एकीकृत शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भीलवाड़िया में भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती मनाई। कार्यक्रम का शुभारंभ प्राचार्य लाखन सिंह यादव ने सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर डॉक्टर कलाम के चित्र पर माल्यार्पण किया। सरस्वती वंदना विवेकानंद की छात्रा निर्जला मेवाड़े और उषा यादव ने प्रस्तुत की। वरिष्ठ शिक्षक गोयल द्वारा प्रेरणादायी भाषण दिया और स्कूल के CCLI प्रभारी निरंजन सिंह द्वारा APJ अब्दुल कलाम से जुड़े प्रेरक प्रसंग बताए। छात्रा मेघा यादव ने डॉक्टर कलाम के प्रमुख प्रेरणादायक विचार बताए। कार्यक्रम का संचालन छात्रा नंदिनी यादव ने और आभार प्रदर्शन सुश्री सोना अवस्थी ने किया। APJ अब्दुल कलाम का पूरा नाम अबुल फकीर जैनुलाब्दीन कलाम था। उनकी माँ का नाम आसिफा जैनुलाब्दीन था और उनके पिता का नाम जैनुलाब्दीन कलाम था। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 में हुआ था। वे भारत के राजनेता वैज्ञानिक थे जिन्होंने भारत को कई मिसाइलें प्रदान की। उनका निधन 27 जुलाई 2015 में दिल का दौरा पड़ने से हुआ। राजगढ़ कलेक्ट्रेट कार्यालय में मछुआरे केवट भोई समाज संगठन नापानेरा के तत्वाधान में मछुआरे केवट समाज ने अपने हक व अधिकारों के लिए धरना प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मछुआरे केवट समाज ने अपने हक व अधिकारों के हनन को रोकने तथा परंपरागत मछली पालन का व्यवसाय छीन जाने के कारण हुई बेरोजगारी के लिए कलेक्टर एवं उप संचालक मत्स्य विभाग से नापानेरा तालाब के टेंडर को निरस्त कर प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग की। रोजी रोटी कमा रहे कर रहे हैं और अभी तो इतनी जनता आई है, फिर हम बच्चे सभी लेके सभी भाइयों यहाँ पे रोड पे पड़ जाए। हम जान देने के लिए भी तैयार है कि हमारा तालाब उसने लिया है, करा है, लिया है, हमें तालाब चाहिए, हमारा हक चाहिए लेगा। हमारे 50 साल से उस तालाब में हमारा सबसे ही हमारा है केवट समाज का। पता चला हमारा तालाब लिया है, हमको पूछना बिना है वो ये तालाब हमारा कोई ले। नापानेरा के रहने वाले हैं। प्राचीन काल के समय से जब इस राजगढ़ रियासत में पूरे जिले के अंदर कहीं भी तालाब नहीं होया करता, तब नापानेरा का तालाब प्राचीन काल से बना हुआ है। जब से आज तक, प्राचीन समय से आज तक, स्टेट के ज़माने से आज तक ये भोई मछुआरे समाज हम सभी लोग उस तालाब के ऊपर ही आधारित है और पूरे हम सभी लोग जितने भी हम मछुआरे हैं वो भूमिहीन है। हमारे नाम किसी प्रकार की ना तो भूमि है, ना खेती है, ना व्यवसाय है, ना नौकरी है, ना कोई ऐसा मार्केट में बिजनेस है जिससे हमारा लालन पालन बच्चा बच्ची को शिक्षा या उनको किसी प्रकार का रोजगार दे सकते हैं। हमारा ग्राम नापानेरा में जो है मछली पालन व सिंगाड़ी का करके नहीं, हम लोग जो है हमारे बच्चा बच्ची का पेट पालन करते थे। अभी करीबन 3 महीने पहले जनपद पंचायत ब्यावरा के द्वारा गलत तरीके से टेंडर निकाल करके बाहुबली लोगों को टेंडर दिया गया है तालाब का। आज 200 घर के बच्चा बच्ची उसमें पेट पालन करते थे और वर्षों से ये मछुआरा समाज, हम मछुआरा समाज को ही इसका टेंडर मिलता था जिससे हमारा बच्चा बच्ची का भविष्य और उनका लालन पालन करते थे। के लोगों को तालाब का टेंडर दिया गया है। तालाब का टेंडर देने के बाद आज हम सब लोग बेरोजगार हो गए। हम 50 साल से जनपद के द्वारा इसका टैक्स भरते आ रहे हैं और हमको अगर एक बार भी कोई सूचना देते कि आपका ये तालाब दूसरा टेंडर ले रहा है तो हम हमारा पैसा चंदा उगाकर मेहनत करके हम उसका टैक्स भरते। हम श्रीमान जी कलेक्टर महोदय जी से निवेदन करते हैं कि इसकी जाँच करके उचित कार्रवाई करे और टेंडर निरस्त करे। जो शासन प्रशासन का नियम के अंतर्गत जो भी इसका जो जनपद का टैक्स होता है, जो सरकार का मछली विभाग का जो टैक्स होता है, हम भरने के लिए तैयार है। अगर श्रीमान जी आज 200 घर के बच्चा बच्ची के साथ अगर खिलवाड़ हुआ या हमारे जीवन से किसी ने खिलवाड़ किया तो हम बिल्कुल रोड पर सोकर के जान देने के लिए तैयार है। माता की जय, भारत माता की जय। हमें हमारा अधिकार चाहिए, हमें हमारा अधिकार चाहिए, भारत माता की जय।
राजगढ़ जिले के सुखालिया थानांतर्गत फरियादी जितेंद्र उर्फ जीतू पिता कमल सिंह राजपूत 30 साल परलापुरा ने रिपोर्ट की कि सुखालिया बस स्टैंड स्थित पान की दुकान से चद्दर तोड़कर 50,000 रुपए का सामान अज्ञात तोड़ चुरा ले गए। पुलिस ने लक्की पिता मोहन विश्वकर्मा को पकड़कर चोरी का आधा सामान बरामद किया। वहीं बाकी का सामान अन्य पान की दुकान वाले खरीदार अजय पिता मांगीलाल केवट के कब्जे से जब्त कर धारा 317 के तहत दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। फरियादी है यहाँ पर जीतू राजपूत, जिसकी पान की गुमटी की दुकान है बस स्टैंड पर। उसने आकर रिपोर्ट की थी कि 12 और 13 की दरमियानी रात को उसकी दुकान से पान मसाले के सामान, सिगरेट पैकेट और बाकी पान मसाला कीमती करीब 50,000 रुपये के लगभग उसका सामान था, जो कोई अज्ञात चोर द्वारा ऊपर से टीन हटाकर उसकी चोरी कर ले गया था। फरियादी की रिपोर्ट पर से थाना सुखालिया में अपराध क्रमांक 293/24 धारा 305, 331 4 BNS के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। संदेही जो लक्की विश्वकर्मा, यही सुखालिया का निवासी है, उसके द्वारा ये चोरी की गई है। सूचना पर से संदेही को राउंड अप किया। राउंड अप करने के बाद पूछताछ की तो संदेही ने अपना जुर्म स्वीकार किया है। तो संदेही जो लक्की विश्वकर्मा है, उसने ये घटना कारित करने के बाद जो माल था, जो सामान चुराया था, वो उसके एक साथी है अजय पिता मांगीलाल केवट, ये भी सुखालिया उसको बेचना बताया था। लक्की और अजय दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और इन दोनों से चोरी गया वस्तु का वो जब्त कर लिया गया। ब्यावरा शहर में एक बार फिर 7 साल बाद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर प्रशासन भी एक्शन मोड में है। मध्य प्रदेश शासन के राज्य मंत्री नारायण सिंह पवार ने भी ब्यावरा में अतिक्रमण हटाने को लेकर व्यापारियों के साथ रियासी भवन में बैठक की और आपसी सहमति से अतिक्रमण हटाए जाने पर जोर दिया। अतिक्रमण की कार्रवाई से पूर्व राजस्व की टीम द्वारा सीमाकरण करने के बाद 200 से अधिक स्थायी व अस्थायी अतिक्रमणकारियों को नगर पालिका द्वारा नोटिस देने की कार्रवाई भी की। उल्लेखनीय है कि कोरोना काल के पूर्व शहर के सौंदर्यीकरण और यातायात व्यवस्था को लेकर शहर के मुख्य मार्ग पुराना एबी रोड पर सड़क के दोनों और अतिक्रमण हटाया था। अतिक्रमणकारियों के जख्म अभी ठीक से भरे ही नहीं कि एक बार फिर प्रशासनिक अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और व्यापारियों के बीच हुई आपसी सहमति से शहर का अतिक्रमण पुनः हटाने की मुहिम प्रारंभ की जाएगी। मन लगा दो आप थोड़ा बचा गए हैं, 50 की 50 दुकान भर ले जाओ, दावा 50 दुकान ग्राहक पहुंच जाएगा आपके। कोई रुके उसको ध्यान है ना, सब्जी बाजार एक जगह केंद्रित कर दो आप, फल बाजार एक जगह केंद्रित कर दो आप। मुझे फल लेने जाऊंगा वहाँ भले शहरों में कहीं देखिए फुटपाथ दुकान है, सब्जी बाजार जहाँ जाना पड़ेगा आपको, सब्जी मार्केट है, फल बाजार जहाँ आपको जाना पड़ेगा। अब इंदौर जाओ, भोपाल जाओ, हमारे आसपास ही सब चीज़ों के लिए स्थान है। ऐसे विकल्प तय करके और ये शक्ति के साथ सब्जी वाले यहाँ बैठेंगे, फल वाले यहाँ बैठेंगे और बाकी जो व्यापार को नहीं होंगे। फिर दूसरा आता है बिल्डिंग मटेरियल का मामला। ये भी शहर के लिए तो घटना कार्ड बनते हैं और बड़े साधन आते हैं, ट्रक आते हैं, जिनमें खाली होते हैं, ट्रैक्टर आते हैं, भरते हैं, टीप भरते हैं, ये शीट भरते हैं, लोहा भरते हैं और फिर वो दिन भर संकट रहता है। दिन में भारी वाहन आते हैं, लोडी के लोडी होती है, सड़क पर गाड़ी गाड़ी कर देते हैं और फिर ऐसे रेंगलियां रहती है निकलने के लिए, वो भी दुविधा पूर्वक। इन सब चीजों के एक मुश्त चर्चा करने के बाद अपन आगे बढ़ना चाहते हैं। इतनी गली छूट जाती है 4 लेन होने के बाद में, इससे निजात पाना तो बहुत आवश्यक मानता हूँ मैं। इसलिए जिन बातों को हम संज्ञान डालना चाहते हैं वो यही है कि हमारे रोड, हमारा फुटपाथ पूरी तरह खुला रहे, सुरक्षित रहे, आवागमन के लिए और व्यापार के लिए भी। आपकी भी दुकानें लगी है, किसी की दुकान वहाँ, किसी की वहाँ झूल गई, आपकी दुकान से 20-20 फीट आगे तक लोग खड़े हैं। अब कैसे ग्राहक आप पे आ जाएगा? कोई व्हीकल खड़ा कर देते हैं वहाँ, कोई माता बहने में आ नहीं सकती है वहाँ, बुजुर्ग वहाँ आ नहीं सकता है। अब दुकान लगा बैठा करोड़ों का माल करके फिर इससे पानी खाली मिलने लगे जाके यार हम ये चीज 2 बजा लग जाए भले में चोरी दुकान घुसे और कैसे घुस सके हम। हर व्यापार की दुकान के सामने
इतनी जगह हो कि यहाँ खड़ा हो जाए, मतलब इमरजेंसी में 2 पहिए बाइक आया है वो वाली टिकट सामान ले आपका रस्ते चलता बने। तो मेरा कहना है कि ब्यावरा हम सबका है और हम सब चाहते हैं शहर हमारा बढ़े। तो सब पहले नजर प्रतिस्पर्धा में पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं और हम वहीं भोज हो गए पूरे। ये जो बाधक चीजें हैं उसके भी साथ साथ चर्चा कर लेता हूँ मैं कि पिछले बार ही अपन ने सीमाएं निर्धारित की थी 5 साल पहले। वो सीमाओं में सब सहमत थे। जहाँ आपकी दुकान का शटर लग गया, फुटपाथ बन गया, नाली बन गई, उसके बाद आवागमन अपना सेफ हो गया था। और आप सब लोगों ने उसमें मोहर भी लगाई। कैसे लगाई मोहर? तकरीबन जब हटा था ये शहर का, उसके पहले भी चुनाव हुआ था 13 में, तो मुझे ब्यावरा के निवासियों ने आशीर्वाद दिया था 5,500 वोटों से लीड दी थी। और जब ये सब बार ठीक हो गया, जितना हटना बटना टूटा फूटी अच्छा बुरा जो हुआ, उसके बाद जब आशीर्वाद का दूसरे बार नंबर आया, मुझे 6,700 के आपने जो है बढ़ा दी। इसका मतलब उस काम से आप सहमत थे, ठीक? हाँ, कोई ना बोलो। हाँ, शहर की यातायात व्यवस्था को लेकर बैठक थी। शहर के सभी गणमान्य नागरिक, व्यापारी वर्ग, संभ्रांत लोग, प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी बैठक में अपने अपने सुझाव लेकर उपस्थित थे। जो सड़कों पे हो रहे हैं उससे मुक्त हो और शहर में आम आवागमन सुलभ हो, इसके लिए प्रशासनिक और सामाजिक बैठक थी। सभी ने अपनी अपनी राय व्यक्त की है और ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त हो, सड़कें हमारी खाली हों, व्यवसायियों का अपना जो प्रतिष्ठान है जहाँ उनकी शटर लगी दुकान की, उसको छोड़ करके पूरी सड़क खाली हो ताकि हमारा यातायात सहज रूप से चल सके। हमारे फुटपाथ, हमारी जो व्यवस्थाओं को विकृत कर रहे हैं उसको लेकर के परामर्श हुआ और सभी ने आम सहमति से व्यवस्था को ठीक करने के बारे में परामर्श करते हुए निर्णय लिया। प्रशासन को उचित कार्रवाई करने के लिए सहमत। प्रशासन को अधिकार भी हैं जो नगर पालिका नियमों का उल्लंघन, सड़क के नियमों का उल्लंघन और आबाद उसको बाधित करना, सड़क को, रास्ते को, उसके सरकार के बहुत सारे कानून बने हुए, तो कार्रवाई होगी।